नमस्कार दोस्तों, सारस्वत स्टैंडर्ड टाइपिंग क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान में उद्योग धंधे, जिसमें हमने कुटीर लघु उद्योग जो है और कृषि आधारित उद्योगों को भी जो है वो इंक्लूड किया है इस वीडियो में, क्योंकि ये सिलेबस है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2024 के अंदर, जिसमें हमने 3 टॉपिक यहाँ पर कवर किए हैं। आपके कुटीर उद्योगों को कवर किया है, आपके जो कृषि आधारित उद्योग है उनको कवर किया है, और प्रमुख उद्योग जो राजस्थान के हैं उनको यहाँ पर हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास जो है वो किया है। और जो ये क्लासें हैं वो आपको मिल रही हैं सारस्वत स्टानो क्लासेस के माध्यम से। और मैं प्रमोद सारस्वत आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ राजस्थान के उद्योग। ठीक है, तो इस पे आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो उद्योग है वो क्या होता है। तो व्यक्ति जो होता है वो अपनी आजीविका, अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी आर्थिक गतिविधि को करता है, जो कार्यों को करता है, उसी को क्या कहते हैं, उद्योग धंधे कहते हैं। अगर आपकी हलवाई की दुकान है, अगर मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, ये भी एक उद्योग है। ठीक है, एमएसएमई और ये कई चीजें होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे ये आदमी अपने जो कपड़े का निर्माण कर रहा है, टेक्सटाइल का निर्माण कर रहा है और लोग खरीद रहे हैं, ये भी एक तरह का उद्योग है। और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनते हैं, कंप्यूटर बन रही है, टीवियां बन रही है, ये भी सब उद्योग के अंतर्गत आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात तो कि कुटीर उद्योग क्या होते हैं। तो देखिए, उद्योगों की जब बात करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि पहली चीज कुटीर उद्योग क्या है। तो किसी एक परिवार के सदस्यों द्वारा अंशकालिक या पूर्ण रूप से किया जाता है। अंशकालीन मतलब पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम किया जाता है। और एक परिवार भी इसको कर सकता है। जैसे फूल माला के अगर बिजनेस है आपका, फूल माला बेच रहे हैं, सजावट का काम कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएगा। तो नाम मात्र का निवेश होता है, इसमें ज्यादा निवेश नहीं होता है, बहुत कम निवेश में ये जो उद्योग है इसको चलाया जा सकता है। जबकि लघु उद्योग जो होता है दोस्तों, उसका निवेश पूंजी निवेश होता है। क्या होता है, इसका निवेश में पूंजी बहुत ज्यादा लगती है, करोड़ों में भी पैसा लगता है, लाखों में लगता है। उत्पादन आधुनिक ढंग से होता है तथा श्रमिकों की यहाँ पर क्या होती है, प्रधानता होती है। एक परिवार मात्र इस बिजनेस को नहीं चला पाता है, इसके लिए जो ट्रेंड श्रमिक होते हैं उनकी भी आवश्यकता यहाँ पर होती है। ठीक है, तो राजस्थान के उद्योगों का जब वर्गीकरण करते हैं तो दोस्तों राजस्थान के उद्योगों को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। कृषि आधारित, रसायन आधारित, खनिज आधारित और इंजीनियरिंग आधारित उद्योग जो है वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर अब देखिए कि जो सबसे पहला है वो कृषि आधारित उद्योग है, और ये आपके सिलेबस में भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सूती, ऊनी, चीनी और वनस्पति घी जो होता है वो इसके अंतर्गत इंक्लूड होता है। ठीक है, कौन कौन से सूती, अन्य भी होते हैं कृषि आधारित, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम की दृष्टि से वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। सूती, ऊनी, चीनी और वनस्पति घी जो है वो आपकी कवर होगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। और सूती वस्त्र उद्योग जो है दोस्तों, तो सूती वस्त्र उद्योगों की जब मैं बात करूंगा तो राजस्थान का ये प्राचीनतम संगठित उद्योग है। सबसे पुराना अगर जो उद्योगों में अगर मैं बात करूंगा, राजस्थान या भारत की भी अगर मैं बात करूंगा, तो प्राचीनतम उद्योगों में से एक है सूती वस्त्र उद्योग। और ये जो कृषि क्षेत्र में भी अगर मैं बात करूंगा, तो क्योंकि हम हमारा ये टॉपिक भी है, तो वो भी सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है कृषि क्षेत्र में, वो है सूती वस्त्र का उद्योग। भारत पाक विभाजन से सूती वस्त्र को सर्वाधिक नुकसान हुआ था। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत पाक विभाजन होने पर कौन से उद्योग को सर्वाधिक नुकसान हुआ। तो आप कर सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग को। सूती वस्त्र उद्योग का औद्योगिक उत्पादन 14% व सकल घरेलू जीडीपी उत्पादन में 4% योगदान रखता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि इसका जो कितना इंपॉर्टेंस है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में 1818 ईस्वी में स्थापित की गई थी, जो कि क्या रही, असफल रही, वो सक्सेस नहीं हो पाई। तो कवासजी डावर के द्वारा स्थापित मुंबई स्पिनिंग, जो कि 1854 में की गई, भारत की प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल में से रही। और राजस्थान के वर्तमान स्वरूप से पहले जो अभी 1956 के वर्तमान स्वरूप से जो पहले के स्वरूप में हमारे पास में 7 सूती वस्त्र मिले हुआ करती थी। वर्तमान में कुल 23 सूती वस्त्र मिले हैं,
जिसमें निजी क्षेत्र की 17, सहकारी क्षेत्र की 3 और सार्वजनिक क्षेत्र की जो है वो 3 मील जो है वो इसके अंदर आती है। आया, एक सेकेंड, तो यहां पर कोई फोन आ गया है, सॉरी। तो चलिए आगे देखते हैं। निजी क्षेत्र की 17, सहकारी क्षेत्र की 3 और सार्वजनिक क्षेत्र की भी कितनी, 3 मीलें यहां पर आती है। इंपॉर्टेंट देखते हैं निजी क्षेत्र की मीलें जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर, जो कि कब स्थापित हुई, सबसे पहले 1889 में, 1889 में। राजस्थान की प्रथम वस्त्र मिल है, दामोदर दास राठी के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। तो कृष्णा मिल्स लिमिटेड, पहली बात ये भी पूछ लिया जाता है किससे रिलेटेड है, तो आपकी सूती वस्त्र से। किससे रिलेटेड है, प्राइवेट से। सेठ कौन था, दामोदर दास राठी। सबसे पहली सूती वस्त्र मिल है राजस्थान की 1889 में। महाराजा फिर आज जो सेकंड आती है, सॉरी, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड आती है। मेवाड़ टेक्सटाइल, अच्छा, कृष्णा मिल्स कहां पर स्थित है, ब्यावर में स्थित है, ये भी याद रखना है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहां पर स्थित है, भीलवाड़ा में, स्थापना 38 में। मैनचेस्टर के प्रमुख सूती वस्त्र मिल जो है ये है। महाराजा उमेद मिल कौन सी है, पाली, स्थापना 1942। और राजस्थान की सबसे बड़ी मिल जो है वो महाराजा उमेद मिल्स है, जो कहां स्थित है, पाली में। कब स्थापना हुई, 1942 में। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स जो कि श्री गंगानगर में स्थित है, शार्दुल टेक्सटाइल मिल जो कि 1946 में इसकी स्थापना हुई। ये कुछ इंपॉर्टेंट 4 स्टार्टिंग की मिल्स है जिसपे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमने यहाँ पर कवर किए निजी क्षेत्र के। और अब बात कर रहे हैं सहकारी क्षेत्र, जहां पर निजी और सरकार दोनों की शामिल कुछ अंश होते हैं, उस आधार पर ये कार्य करते हैं। तो गुलाबपुरा सहकारी जो मिल है वो भीलवाड़ा में स्थित है, 1965 में इसकी स्थापना हुई। और सहकारी क्षेत्र की प्रथम सूती वस्त्र मिल जो है वो गुलाबपुरा सहकारी मिल है, कहां पर है, भीलवाड़ा में। श्री गंगानगर सहकारी मिल जो है वो हनुमानगढ़ में है। ये प्रश्न आप पूछ लेते हैं, श्री गंगानगर सहकारी मिल, तो आप तो श्री गंगानगर ही लगाएंगे, लेकिन कहां पर है, हनुमानगढ़ में है। और स्थापना इसकी 1978 में हुई। सहकारी क्षेत्र की ये मिल है। और थर्ड सहकारी क्षेत्र की गंगापुर सहकारी जो कि कहां पर, भीलवाड़ा में है, स्थापना 1981 में। तो गंगापुर और गुलाबपुरा तो भीलवाड़ा के अंदर है और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में है। ये 3 सूती वस्त्र मिल है। 1 अप्रैल 1933 को इन तीनों मिलों को राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ मिल्स लिमिटेड यानी स्पिन पैड में मिला दिया गया, जिसका मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में। तो अब ये तीनों मिल जो सहकारी क्षेत्र की है, ये राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग जेनिंग संघ मिल्स लिमिटेड यानी स्पिन पैड के अंदर कब मिला दी, 1 अप्रैल 1993 को इनको स्पिन पैड के अंदर मिला दिया गया। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, और भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे। मैराथन में जरूर लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जरूर लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले जो जरूरी है वो है, आपको हम लोगों ने सारस्वत स्टेनो ऐप पे जो है वो 1 लाइनर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। 8000 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपको दिए गए हैं, उनको भी आप जरूर पढ़िए, ताकि आपके जो मार्क्स हैं, जो अपना 90% का टारगेट है वो जरूर पूरा हो। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो सारस्वत स्टेनो ऐप डाउनलोड करें। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो क्लास प्लस ऐप यूज करें एंड YDIJZ का कोड जो है वो उसमें मेंशन करें। वहां पर आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम के अंदर जो है वो आपको 1 लाइनर क्वेश्चन नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट वहां से इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें। चलिए आइए वापस आते हैं। अब सार्वजनिक क्षेत्र की जो गवर्नमेंट क्षेत्र की मिल्स है उसमें बात करते हैं। तो एडवर्ड मिल लिमिटेड जो कि ब्यावर में स्थित है, स्थापना 1906 में हुई। ठीक है। दूसरी विजय कॉटन मिल जो कि विजयनगर ब्यावर में है, स्थापना 1932। ये याद नहीं भी हो लेकिन ये याद होना चाहिए कि विजय कॉटन मिल्स किससे रिलेटेड है, सार्वजनिक क्षेत्र, सूती वस्त्र, और कहां पर है, ब्यावर में है। और तीसरी महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड जो कि ब्यावर में 1925 में।
तो तीनों ही सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल कहां पर स्थित है? ब्यावर में। 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा इन तीनों मिलों को निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में जो है वो मिला दिया गया था। ठीक है, तो पहले ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती थी एडवर्ड मिल, विजय कॉटन और महालक्ष्मी मिल्स, जिसको कब 1974 में किस में ले लिया गया? राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों में इसको मिला दिया गया और तब से ये सार्वजनिक क्षेत्र की मिल कहलाती है। ऊनी उद्योगों की बात अब मैं कर रहा हूं। तो पहली बात तो सूती वस्त्र उद्योग पे हम काम कर चुके हैं। अब आगे हम पढ़ रहे हैं ऊनी उद्योग। तो ऊनी उद्योग में वर्स्टेड स्पिनिंग मिल जो है वो आपके लाडनू, डीडवाना, कुचामन, चूरू के अंदर जो है वो आपकी है। ठीक है, आयात निर्यात संस्थान, ऊनी आयात निर्यात संस्थान जो है वो कहां पर है दोस्तों? कोटा के अंदर है। और स्टेट वुलन मिल जो है वो कहां पर स्थित है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो स्टेट वुलन मिल प्रश्न आता है बीकानेर, ऊन आयात निर्यात संस्थान कोटा और वर्स्टेड स्पिनिंग मिल चूरू। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान में 3 ऊन मंडी है। ठीक है, अब राजस्थान में 3 ऊन मंडी कौन सी है? बीकानेर, ब्यावर और केकड़ी। और बीकानेर की जो ऊन मंडी है वो सबसे बड़ी ऊन मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। तो इंपॉर्टेंट एक ही चीज आपके एग्जाम में आएगी, वो है राजस्थान में जो सबसे एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? तो वो कहां पर होगी? बीकानेर में। भीलवाड़ा में सिंथेटिक वुल शॉल कंबल के कारखाने स्थित हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक जो वुल होता है या शॉल कंबल के कारखाने कहां पर स्थित होंगे? भीलवाड़ा में। राज्य में टाउन ऑफ एक्सपोर्ट का दर्जा हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में जोधपुर को दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड है और ये कई बार पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैंने यहां पर आपको इन चीजों को मेंशन किया है। शाहगढ़ जैसलमेर में भारत का प्रथम एकीकृत टेक्सटाइल पार्क विकसित किया गया है। शाहगढ़ कहां पर है? जैसलमेर में, जहां पर एकीकृत टेक्सटाइल पार्क को स्थापित किया गया है। सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला जिला जोधपुर ग्रामीण और फलोदी। पहले ये सब जोधपुर के अंदर ही आते थे, जोधपुर ग्रामीण भी, फलोदी भी तो जोधपुर हुआ करता था, और अब जोधपुर ग्रामीण और फलोदी है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? बीकानेर। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योगों का शुभारंभ कहां से हुआ? कानपुर से 1876। और अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड कहां पर है? जोधपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ का आपको जो है इनको आपको क्वेश्चनों को उतारने नहीं है, ये सभी क्वेश्चन जो है या ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल मुफ्त आपको वहां पर मिल जाएगी। आपको अपने नोट्स जो बनाने नहीं है, ये पूरे के पूरे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट पे मिल जाएंगे। मोबाइल पे आप आराम से इसको देख सकते हैं, मोबाइल पे, लैपटॉप पे। तो आपको करना ये है, डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो टेलीग्राम का लिंक है वहां पर क्लिक करिएगा और वहां से आप इस पीडीएफ को ले लेना। तो पीडीएफ को उतारने का कोई झंझट नहीं है, आप इस वीडियो को बाद में पढ़ सकते हैं। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जो है वो चीनी मिल से रिलेटेड है। द मेवाड़ शुगर मिल भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ और केशोराय पाटन शुगर मिल बूंदी। श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में है चीनी मिल। पहली राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर, द मेवाड़ शुगर और केशोराय पाटन शुगर मिल। ठीक है, अब चीनी मिल के बारे में हम यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। 1 जुलाई 1956 को सार्वजनिक क्षेत्र में मिलाया गया किसको? राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को। तो ये कैसी हुई? सार्वजनिक क्षेत्र की हो गई। यहाँ चुकंदर होती है, जो चुकंदर रेड कलर की चुकंदर आती है, संयंत्र 1968 में स्थापित किया गया, जहां चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। वैसे ऑलमोस्ट आप देखते हैं कि गन्ने से चीनी बनती है और चुकंदर से अगर चीनी कहीं बनेगी तो वो कहां बनेगी? राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। और ये कहां पर दोस्तों जो है स्थित है, वो अभी हमने यहां पर भी देखा। तो ये राजस्थान गंगानगर जो लिमिटेड है वो कहां पर है? गंगानगर में। मेवाड़ शुगर चित्तौड़ में और केशोराय पाटन मिल जो है वो बूंदी में है। ये याद रखने वाली चीज है। 1 जुलाई 1956 से राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड जयपुर राजकीय उपक्रम के रूप में कार्य कर रहा है। 1956 से जो है
आपकी जो राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल है, ये राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड जयपुर राजकीय उपक्रम के नाम से ये काम कर रहा है। ठीक है, कंपनी के 99.97% अंश राज्य सरकार के हैं और शेष अंशों पर निजी अंशधारियों का स्वामित्व है। मतलब निजी अंशधारियों का स्वामित्व कितने पे है? 0.3% पर जो है वो निजी अंश रखते हैं। शुगर फैक्ट्री चक 23 एप श्री करणपुर श्री गंगानगर में गन्ने से चीनी का उत्पादन करती है। ठीक है, चक 23 एप श्री करणपुर जो फैक्ट्री है वो क्या करती है? गन्ने से चीनी का उत्पादन करती है। कहां पर? गंगानगर के अंदर। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला पार्ट। इसके बाद बात करेंगे द मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ की, जिसकी स्थापना 1932 में हुई, निजी क्षेत्र में स्थापित है। इसकी एक शाखा के रूप में उदयपुर शुगर मिल की स्थापना 1976 में की गई। मतलब इसकी जो फ्रेंचाइजी कह लीजिए, शाखा कह लीजिए, 76 में उदयपुर में भी स्थित है। ये कृषि पर आधारित दूसरा बड़ा उद्योग है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में होता है। जबकि राजस्थान में हम बात करेंगे तो गंगानगर और बूंदी जो है वहां पर जो गन्ना है वो सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक चीनी मिलें जो है वो भी कहां पर? उत्तर प्रदेश में है। जबकि यहाँ पर सर्वाधिक चीनी मिलें बूंदी में भी आपको मिलेगी। केशोराय पाटन शुगर मिल जो है वो कौन सी जगह पर है? बूंदी में। स्थापना 1965 सहकारी क्षेत्र के अंदर है और वर्तमान में ये जो है वो बंद हो चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ तीन इंपॉर्टेंट थी जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे तो अडानी शुगर मिल है या और भी चीजें शुगर मिल जो है उस पे वो राजस्थान में है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो है वो इन तीन शुगर मिल्स पे ही क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वनस्पति घी की। तो राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री जो है वो भीलवाड़ा में डाली गई, जिसकी स्थापना 1964 में हुई और वर्तमान में इसके 9 कारखाने हैं। कहां कहां पर है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और गंगानगर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री 64 में भीलवाड़ा के अंदर डाली गई। बस अगर आप ये भी याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रासायनिक उद्योग, कृषि आधारित उद्योगों की बात हम कर चुके हैं। अब रासायनिक उद्योगों की बात कर रहे हैं तो प्रथम जैविक कारखाना जो है वो कहां पर बना है? भरतपुर में। देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट ही पढ़ने पड़ेंगे, इसमें कोई समझाने या समझने जैसा पार्ट नहीं है कि ये कोई साइंस नहीं है जिसमें हम प्रैक्टिकली या फिर आपको रासायनिक गतिविधियों के बारे में बताएंगे। ये चीज ऐसी होती है जो एज इट इज क्वेश्चन उठ के आते हैं कि अगर मान लीजिए आपका घर बूंदी में है, आपका घर कोटा में है, तो है उसको आप समझा नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। जहां पैदा होंगे, जहां पर आप पैदा होंगे वहीं तो आप अपना उद्योग धंधा डालेंगे। तो इस बात को समझ लीजिए, ये समझने से ज्यादा रटने वाली चीजें हैं। ठीक है, सोडियम सल्फेट कारखाना जो है वो कहां पर है? सोडियम सल्फेट कारखाना डीडवाना के अंदर है। ठीक है, नमक से रिलेटेड भी वहां पर आपकी जो नमक भी निकाला जाता है डीडवाना से। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी कहां पर है? कपासन, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर लिमिटेड कपासन, कपासन कहां? चित्तौड़गढ़ में। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड कहां पर है दोस्तों? कोटा में। जबकि चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड की बात आ जाएगी तो कोटा और इंडस्ट्री की बात आ जाएगी तो जयपुर। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा। श्री राम फर्टिलाइजर लिमिटेड कहां पर है? श्री रामनगर, कोटा में। जबकि हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर कहां पर स्थित है? कपासन के अंदर स्थित है। और कपासन कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कौन सी? हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर। और उसी प्रकार राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड भी कपासन, चित्तौड़गढ़ में है। आगे हम बात करते हैं टायर ट्यूब का कारखाना कहां पर होगा? तो टायर और ट्यूब का कारखाना अलवर में। जबकि जेके टायर्स का कारखाना कहां पर है? राजसमंद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कृत्रिम रेशों का कारखाना कहां पर है? तो कृत्रिम जो रेशे हैं वो कोटा, गुलाबपुरा, जयपुर और बांसवाड़ा के अंदर है। जबकि माचिस का जो कारखाना है दोस्तों वो कोटा में, उदयपुर में, फतेहगढ़, सीकर के अंदर जो है वो माचिस का कारखाना है। ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना कहां पर है? तो खेतड़ी, नीम खाना में। ज्योति जो है वो ट्रिपल खाद का कारखाना कहां हो गया? खेत में। खाद जो है वो खेत से खेतड़ी याद कर लीजिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट
और मोदी अल्काइन एंड केमिकल लिमिटेड कहां पर है? तो ये भी कहां पर है दोस्तों? अलवर में स्थित है। द राजस्थान एक्सक्लूसिव एंड केमिकल लिमिटेड कहां पर स्थित है? धौलपुर में। श्री राम केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड कोटा, ये राजस्थान का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादन का कारखाना है। तो सबसे बड़ा खाद्य उत्पादन कारखाना श्री राम केमिकल और फर्टिलाइजर लिमिटेड होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। खनिज उद्योगों में सीमेंट उद्योग को अब हम ले रहे हैं। खनिज उद्योगों में जो पहला पॉइंट हम लेंगे वो किसको लेंगे? सीमेंट उद्योग को। तो सीमेंट उद्योगों की जब मैं बात करूंगा तो राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री जो है वो कहां लगाई गई? लाखेरी बूंदी के अंदर लगाई गई। कहां पर? लाखेरी बूंदी में, जिसकी स्थापना 1915 में हुई और 2 साल बाद जो है वो इसमें उत्पादन चालू हुआ 1917 में। ये क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी सीमेंट की जो पहली, कहां पर? लाखेरी में 1915 में। भारत का जो प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना है वो कहां पर? गोटन नागौर के अंदर है और जिसकी स्थापना कब हुई? 1984 के अंदर। राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना खारिया, खंगार, भोपालगढ़ तहसील, जोधपुर ग्रामीण की स्थापना 1988 में की गई। तो राजस्थान के सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर? जोधपुर ग्रामीण में है। ठीक है, और कितनी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। अन्य सफेद सीमेंट कारखाने भोपालगढ़, जोधपुर ग्रामीण, मांगरोल, बारा के अंदर है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड है, जो कि सवाई माधोपुर में है, जो कि वर्तमान में बंद है। पूछ लिया जाए कि जयपुर उद्योग लिमिटेड कहां पर स्थित है? जयपुर नहीं, सवाई माधोपुर। और ये क्या है? दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना, जो कि फिलहाल क्या है दोस्तों? बंद है। सर्वाधिक सीमेंट का जो उत्पादन है वो कहां पर होता है? चित्तौड़गढ़ में। जबकि सबसे कम सीमेंट का उत्पादन कहां होता है? कोटा में, श्री रामनगर फैक्ट्री। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी है? तो उत्तरी भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है श्री सीमेंट कंपनी। मंगल सीमेंट संयंत्र स्थापित है मोडक में। मोडक कहां? कोटा में, जिसकी स्थापना कब हुई? 1982। ये याद नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन मोडक कोटा जो है, कोटा भी अगर आपको याद कर लेते हैं तो बहुत है। मंगलम सीमेंट संयंत्र स्थापित हुआ कोटा के अंदर। ये खनिज पर आधारित संरचनात्मक और आधारभूत उद्योग है, जिसमें कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर और जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम जितना ज्यादा होगा, सीमेंट की क्वालिटी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। विश्व में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री पोर्टलैंड इंग्लैंड में 1824 ईस्वी में प्रस्तापित की गई थी, जबकि भारत में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री मद्रास के अंदर 1904 में स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसोसिएट सीमेंट कंपनी, जिसको हम बोलते हैं एसीसी, लाखेरी बूंदी के अंदर क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा 1915 में, उत्पादन 1917 में, और राजस्थान का प्रथम सीमेंट का कारखाना था। फिर बात करेंगे जयपुर उद्योग लिमिटेड, अभी बात की, जो कि सवाई माधोपुर में है, वर्तमान में बंद है। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना। यहां त्रिभुवन छाप सीमेंट बनती थी। कौन सी? त्रिभुवन छाप सीमेंट। तीसरा है चित्तौड़गढ़ में। अब चित्तौड़गढ़ के अंदर कई सारे हैं, इसीलिए एक जगह पे यहां पर मेंशन किए गए हैं। जेके सीमेंट 1974 निम्बाहाड़ा के अंदर, जो कि कहां है? आपके चित्तौड़ में। राजस्थान का सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा है? जेके सीमेंट। जबकि चेतक सीमेंट 1987 में, कहां पर? चित्तौड़ में। आदित्य बिरला सीमेंट लिमिटेड 1995 में, चित्तौड़ में। और लाफार्ज सीमेंट जो है फ्रांस कंपनी, जिसकी स्थापना मालवीय गांव चित्तौड़गढ़ में सीमेंट संयंत्र द्वारा की गई। तो इस तरीके से लाफार्ज, आदित्य बिरला, चेतक और जेके सीमेंट के कारखाने कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और इसीलिए चित्तौड़गढ़ के अंदर ही जो है वो सीमेंट का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है। श्री सीमेंट उद्योग कहां पर है? ब्यावर में। 1985 में भारत का सबसे बड़ा ड्राई प्रोसेस उत्पादन वाला कारखाना भी बन गया है। तो सबसे बड़ा ड्राई प्रोसेस वाला उत्पादन कारखाना अगर बोलेंगे तो श्री सीमेंट उद्योग ब्यावर। 2005 में, 2008 में 2 बार ऊर्जा के संरक्षण के क्षेत्र में गोल्ड पिकॉक पुरस्कार भी श्री सीमेंट ब्यावर कारखाने को जो है वो दिया गया है। राजश्री सीमेंट जो है वो कहां पर? ब्यावर में। जेके सीमेंट 1970 डबोक उदयपुर में।
और जेके लक्ष्मी सीमेंट 1982 पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर जो है। तो आपको याद रखने हैं राजश्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट उदयपुर और जेके लक्ष्मी सीमेंट पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर जो है आपका इसके प्लांट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिनानी सीमेंट लिमिटेड 1997 पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर। वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा कारखाना जो है वो है ग्रासिम सीमेंट लिमिटेड कोटपुतली, जिसकी स्थापना कब हुई? 1910 में। तो ग्रासिम सीमेंट लिमिटेड जो है वो अभी वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है, जो कहां पर? कोटपुतली के अंदर, जिसकी स्थापना 2010 में हुई। यहां अल्ट्राटेक कंपनी जो है वो सीमेंट बनाती है और इसका जो संचालन है वो लाफार्ज करता है। तो ये है, ठीक है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं हम। मंगलम सीमेंट, मंगलम सीमेंट जो कि कहां पर स्थित है? कोटा में। 1982 ईस्वी में बिड़ला ग्रुप द्वारा जो है वो स्थापित की गई। किसके द्वारा स्थापित की गई? जो है बिड़ला ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो 1982 ईस्वी में बिड़ला ग्रुप के द्वारा मंगलम सीमेंट जो कि कोटा में स्थापित किया। श्रीराम सीमेंट जो है वो रामनगर कोटा 1985, जिसमें सबसे कम जो है उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है। यही इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता भी होगी कि राजस्थान का जो सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है वो कौन सा होगा? श्रीराम सीमेंट रामनगर होगा। राजस्थान में सफेद सीमेंट में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। जेके व्हाइट सीमेंट जो है वो गोटा नागौर, स्थापना 1984, राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना है। बिड़ला सफेद सीमेंट जो है वो भोपालगढ़ जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। मैसर्स इंडियन रेयन सीमेंट जो है वो खारिया जोधपुर ग्रामीण राज्य में सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है। कौन सा? मेसर्स इंडियन रेयन सीमेंट। और ये कौन सा है? सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये आपको पते होने चाहिए। इसके बाद बात कर रहे हैं नमक उद्योग की। तो नमक उद्योग में बात करेंगे तो झीलों से नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? पहला। ठीक है, सर्वाधिक सेंधा नमक जो होता है वो कहां पर होगा? हिमाचल प्रदेश में, एचपी के अंदर होगा। और यहां पर जो है वो साधारण नमक जो होता है वो निकाला जाता है। राज्य में नमक उत्पादन निम्न है। पहला तो पचपदरा की बात करते हैं, जो कि कहां पर है? स्थित है बालोतरा के अंदर। ठीक है, जो बाड़मेर में पहले आता था, अब बालोतरा जो है उसको जिला बना दिया गया है। उच्च गुणवत्ता और सर्वश्रेष्ठ नमक यहाँ पर मिलता है। खारवाल जाति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। लवण श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत जो है वो 3 सितंबर 2009 को यहीं से की गई। नेक्स्ट बात करेंगे सांबर झील, जो कि जयपुर ग्रामीण में आता है। पहले जयपुर में आता था, अब जयपुर ग्रामीण के अंदर आ रहा है। सांबर सोल्ट लिमिटेड 1964 में स्थापित किया गया। सांबर सोल्ट लिमिटेड के द्वारा यहाँ नमक निकाला जाता है, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है। राजस्थान का पहला सोल्ट म्यूजियम भी कहां पर है? सांबर में। यह नमक वायु पत्तई रेस्ता वाष्पीकार पद्धति के द्वारा, मतलब पानी की लेयर को सुखा के जब धूप में जब पानी उड़ जाता है तो जो नमक बचता है उसको डंडे से वाष्पीकरण के बाद में डंडे से खींच के नमक को अलग कर लिया जाता है और उसको सुखाया जाता है। तो ये वायु पद्धति होती है। आगे बढ़ते हैं। डीडवाना जिला, डीडवाना कुचामन में जो है वो डीडवाना कुचामन के अंदर है। और राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क लिमिटेड 1964, और यहाँ पर सल्फेट संयंत्र स्थापित है 1964 में। तो सोडियम सल्फेट संयंत्र और राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क लिमिटेड 1964 जो है वो नमक यहाँ से निकालते हैं। तो ये कुछ डीडवाना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं, नमक से रिलेटेड। अब इंजीनियरिंग उद्योगों की भी मैं बात करूंगा जो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो पहला है कैरेट सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहां पर स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। स्थापना 1953। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुसंधान करने का इसका जो है कार्य है। सिमको की बात कर रहे हैं, सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वैगन फैक्ट्री, जो कि भरतपुर में स्थित है। 1957 में स्थापित हुई और रेल के डिब्बे बनाने का जो काम है वो सिमको जो है वो करता है। कई बार नहीं, बहुत बार, ये लगभग आप मान के चलिए 15 से 20 बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। मेमू की बात कर रहे हैं तो मेन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट, जो कि गुलाबपुरा में है। गुलाबपुरा कहां पर? भीलवाड़ा में है। और भीलवाड़ा का में 2013 में मेमू की स्थापना हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रेल के डिब्बे हैं वो मेमू बनाएगा, मेन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट। ठीक है, और कहां पर? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कारखाना, जिसको NEI कहते हैं, जिसका प्राचीन पूर्व नाम NBC था, नेशनल बेरिंग कंपनी, जिसका अब नाम क्या कर दिया गया है, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, जो कि जयपुर में स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा बेरिंग निर्माण का कारखाना है। कृषि औजार बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है दोस्तों, तो कृषि के औजार जो है वो जयपुर में। मान इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन कहां पर स्थित है, जयपुर में। यहाँ लोहे का सामान, इमारती दरवाजों का निर्माण किया जाता है, किसमें, मान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन में। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो है वो कोटा में, इसकी एक शाखा जयपुर में भी स्थित है। इसके द्वारा थर्मामीटर, बिजली के उपकरण बनाए जाते हैं तथा इसके साथ ही रासायनिक उद्योगों में काम आने वाले संयंत्र और मशीनों का उत्पादन भी करती है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जो कि कोटा और जयपुर में है। बिजली के मीटर बनाने का कारखाना जो है वो कहां पर है, जयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, इंजीनियरिंग उद्योग केंद्र जो कि कहां पर स्थित है, भिवाड़ी में, ठीक है, भिवाड़ी खेड़तल तिजारा में स्थित है। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो लिमिटेड है वो भवानी मंडी, और भवानी मंडी कहां पर, कोटा में। औद्योगिक क्षेत्र है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड। भवानी, एक भिवानी होता है, एक भवानी है, ये भिवाड़ी नहीं, भवानी याद रखना, भवानी मंडी कोटा। टीवी ट्यूब कारखाना कोटा में सेमकोर ग्लास लिमिटेड के तहत कार्यरत है, ठीक है। टीवी ट्यूब कारखाना कहां पर है, सेमकोर ग्लास लिमिटेड के तहत कोटा में स्थित है। अब्रक ईंट उद्योगों का कारखाना कहां पर है, भीलवाड़ा में। ये हमने पहले भी अब्रक वाले में पढ़ा, जब हम जो है खनिज पदार्थ पढ़ रहे थे। खेलकूद उपकरण के जो कारखाने हैं वो हनुमानगढ़ में स्थित होंगे। आयशर ट्रैक्टर कारखाना अलवर में, जबकि पानी के इंजन का कारखाना कहां पर है, लुणकरणसर बीकानेर में स्थित है। होंडा सीएल कार का कारखाना भिवाड़ी, भिवाड़ी कहां पर, खेड़थल तिजारा में स्थित है। तो ये भवानी मंडी और भिवाड़ी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टेलीफोन इंडस्ट्री जो है वो भिवाड़ी, जो कि खेड़तल तिजारा में स्थित है, ठीक है। ट्रैक्टर के कल पुर्जे का कारखाना जोधपुर में। होंडा मोटरसाइकिल का कारखाना खुशखेड़ा खेड़तल तिजारा में। अशोका लीलैंड ट्रक बस का कारखाना जो है, अशोक लीलैंड की जो राजस्थान रोडवेज की बसें अशोक लीलैंड की होती हैं, वो अलवर में। शालीमार इंडस्ट्री कहां पर है, जयपुर में। और इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहां पर है दोस्तों, जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसको कहेंगे, तो राजस्थान की शैक्षणिक नगरी है कोटा। उसी प्रकार औद्योगिक नगरी भी कौन सी है दोस्तों, कोटा। राजस्थान का कानपुर क्या है, कानपुर भी कैसे, कोटा याद कर लीजिए। राजस्थान का जापानी जोन क्या है, निमराना और अलवर। निमराना और अलवर में ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो जो जिसके सहयोग से बनी है वो जापान से है। तो निमराना अलवर को आप याद कर लिए। राजस्थान में सर्वाधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां, जयपुर राजस्थान में न्यूनतम पंजीकृत औद्योगिक जो जयपुर राजस्थान में है वो तो है सर्वाधिक पंजीकृत, और जो न्यूनतम जो है दोस्तों, न्यूनतम पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां हैं वो कहां पर है, जैसलमेर में। तो जयपुर में सबसे ज्यादा और सबसे कम जयपुर में है, ये जैसलमेर में है। राज्य में सर्वाधिक मध्यम और बृहत्तम पंजीकृत इकाइयां, अलवर। सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयां, ठीक है। देखिए, राज्य में सर्वाधिक मध्यम वृहत पंजीकृत इकाइयां, मध्यम और वृहत पंजीकृत इकाइयों की अगर बात करेंगे तो वो अलवर होगा। जबकि सर्वाधिक, ये यहां से आप इसको ले लीजिएगा, सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयों की बात करेंगे तो भिवाड़ी अलवर होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर देख ली है। इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ और निर्यात संवर्धन जो औद्योगिक पार्क है। तो ईपीप जो एपिप होता है, सीतापुरा के अंदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जयपुर में 1997 में, जो कि राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है। बोरानाड़ा जोधपुर और निमराना अलवर। तो तीन है, सीतापुरा, बोरनाड़ा और निमराना, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की अगर मैं बात करूंगा तो सीतापुरा जयपुर और भिवाड़ी अलवर। और स्पाइस पार्क की बात करूंगा तो कोटा और जोधपुर। जबकि जापानी पार्क की बात करूंगा तो खुशखेड़ा
अलवर, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आप कर रहे हैं स्टेनोग्राफी की तैयारी तो जरूर जुड़े सारस्वत स्टेनो के ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से, जहां पर आप उच्चतम और नई तकनीक से स्टेनो को बहुत कम समय में सीखकर अपना सिलेक्शन जो है दोस्तों वो फाइनल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9870601888 पर कॉल करके आप और जानकारी भी स्टेनो की ले सकते हैं। राजस्थान के औद्योगिक संस्थाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले आरएफसी, राज्य वित्त निगम, जिसकी स्थापना हुई 1955, मुख्यालय जयपुर, उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने का कार्य करता है आरएफसी, राज्य वित्त निगम। रिको की बात करें, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम, जिसकी स्थापना हुई 1969 में और स्वतंत्र इसका अस्तित्व आया 1980 में, मुख्यालय जयपुर है। बृहद, मध्यम और लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता कार्य देने का जो कार्य है वो किसका है, रिको का है। रिको की फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है बहुत सारे क्वेश्चन में, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम, ये आप एज इट इज याद कर ही लेना, जरूर हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम, स्थापना 1961, क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखने हैं, मुख्यालय जरूर याद करने हैं जयपुर। लघु उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का कार्य जो है वो कौन करता है, राजसिको करता है, मुख्यालय जयपुर है, 1961 में स्थापना है। रूडा क्या चीज है, रूडा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण है, क्या है, गैर कृषि विकास अभिकरण है। कृषि के अलावा जो अन्य चीजें होती हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देता है, तो गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा कहलाता है, जो कि ग्रामीण बेस है। 1995 में स्थापना और मुख्यालय जो है वो जयपुर है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, जिसकी स्थापना हुई 1984 में, मुख्यालय जयपुर, और बुनकरों को यहाँ पर क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। छठा बात करते हैं, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, जिसकी स्थापना 2009 में हुई, मुख्यालय जयपुर है। आरएसएमएल, राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड, हमने पहले भी पढ़ा था, उदयपुर में इसका ऑफिस है, 1974 में स्थापना। राज्य में खानों का आवंटन और खनिजों का जो सर्वेक्षण है वो आरएसएमएल, खनिज में अपन इसके बारे में विशेष चर्चा की थी। केंद्र सरकार के उपक्रम जो राज्य में कार्यरत है राजस्थान में, उसमें पहला है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि उदयपुर में है। ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से इसको लगाया गया और इसकी स्थापना जो है 1966 में हुई। आपको जो याद रखना है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पहली बात तो कहां पर है, तो उदयपुर में, और किसके सहयोग से, तो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी, नीम का थाना में, सहयोग अमेरिका का इसमें हुआ। हिंदुस्तान मशीन टूल अजमेर जो में इसको लगाया गया, हिंदुस्तान मशीन टूल, सहयोग जो है वो चेको स्लोवाकिया, चेक गणराज्य से इसको इस सहयोग से लगाया गया। आगे बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंशन लिमिटेड, जो कि कोटा में है, जयपुर में भी इसकी एक इकाई है। मॉडर्न बेकरीज की बात करें तो जयपुर में। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की बात करें तो सांबर, जयपुर ग्रामीण में, ठीक है। इसकी शाखा सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना जो है वो 1964 में की गई। राजस्थान ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्थापना भी जयपुर के अंदर, स्थापना 1978 में की गई। अगर आपको ईयर याद नहीं भी रहते तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये कहां पर स्थित है और किनके सहयोग से किए गए हैं वो आपको जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की औद्योगिक नीतियों की। तो राजस्थान की जो औद्योगिक नीतियां हैं दोस्तों, 78, 91, 1994 और 1998 में तात्कालिक जो सीएम साहब हैं भैरू सिंह शेखावत जी के टाइम पे जो है वो यहां पर निकाली गई। तो भैरू सिंह शेखावत जी के टाइम पे जो है कौन सी निकाली गई है आपकी राजस्थान की औद्योगिक नीतियां, 78, 91, 94 और 98, 78, 91, 94, 98। और उसके बाद में जो पांचवी और छठी औद्योगिक नीति है वो 2010 में और 2019 में किसके द्वारा, अशोक गहलोत जी जो तात्कालिक सीएम रहे, तो उनके द्वारा इन नीतियों को जो है वो लागू किया गया, ठीक है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बने हैं और क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, तो आपको यहां पर ये भी याद होना चाहिए।
और दोस्तों आपके लिए वन लाइनर नोट्स जो है वो सारस्वत स्टेनो क्लासेस लेकर आया है, जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जहां से आपको करंट जीके हो, चाहे आपकी साइंस हो, चाहे आपका राजस्थान जीके हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी हो, सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर वन लाइनर नोट्स के द्वारा कवर किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि 90% आपके कवर हो, तो आप जरूर से इन नोट्स को जो है वो आप जरूर पढ़ें। और इन नोट्स को पढ़ने के लिए आपको करना है सारस्वत स्टेनो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जाना है, वहां से आप इनको ले सकते हैं। या फिर अगर आप आईफोन यूजर हैं तो क्लास प्लस के ऐप पे जाकर YDIAJZ जो कोड है उसको एंटर करके भी आप उस चीज हमारी जो एप्लीकेशन है उसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो औद्योगिक जो पार्ट है, उद्योग का पार्ट है, वो यहाँ पर फिनिश होता है। अब जो हमारे नेक्स्ट क्लासेस हैं दोस्तों, उसका पूरा जो शेड्यूल है वो टेलीग्राम पे जो है वो आ चुका है। आप वहां पर देख सकते हैं कि अगले 2 से 3 दिन में कौन कौन सी क्लासेस जो है वो आपकी आने वाली हैं, और जल्दी से जल्दी आपका जो कोर्स है वो पूरा कराया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी आपका जो पूरा कंप्लीट कोर्स है वो करा दिया जाएगा। और इंग्लिश की क्लासें हैं वो भी 13 या 14 तारीख से आपकी रेगुलर कर दी जाएगी। साथ ही मैंने वहां पर आपको ये भी मेंशन कर दिया है कि विलोम शब्द हैं, अनिकार्थी शब्द हैं, आपके पारिभाषिक शब्दावली है, उसकी भी पीडीएफ जो है वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जल्द आने वाली है। तो अब आप जो है सारे काम छोड़कर अपनी जो स्टेनो की जो एग्जाम है जो 5 अक्टूबर को आ रही है, अब आप उसमें लग जाइए। सारस्वत स्टेनो क्लासेस की ओर से आपको भरपूर सहयोग जो है वो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए किया जाएगा। आपको हमारे साथ लगना है, तैयारी करनी है, और इस बार क्रैक करना है। और क्रैक ऐसा छोटा मोटा नहीं कि हम बिल्कुल आसपास पहुंच रहे कट ऑफ के, 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। लगभग 474 के आसपास पोस्टें हैं और 15 गुना जो है वो इसमें पास किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे में से पूरे क्वेश्चन करके आने हैं। कोई बड़ा टास्क नहीं है, नंबर आराम से आ सकते हैं। 15 गुना में कोई कट ऑफ इतनी ऊंची नहीं जाएगी, पेपर कैसा भी जाए। आपको इजी गोइंग जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, आप साइंस भी पढ़िए, आप जो सब्जेक्ट्स हैं, जिस भी तरह की दिक्कत आएगी आप मुझे टेलीग्राम करें, मुझे यूट्यूब पे आप मेरे को कमेंट्स करें, जो भी प्रॉब्लम आएगी वो सब हम आपकी दूर करेंगे। आज लगभग जो दोस्तों तारीख हो गई है वो 10 तारीख हो चुकी है, और लगभग अपने पास में अब जो है टारगेटली 25 दिनों का जो है वो समय है। आपको मैं यहाँ पर मैराथन भी लेकर आऊंगा, जिसमें हम ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ही मैं आपके कवर करवाऊंगा। तो अब आपको बस लग के तैयारी करनी है, सारस्वत स्टेनो क्लासेस के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को जो है जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।